मुजफ्फरनगर सीट की हार पर बवाल। यूपी में जयंत चौधरी से गठबंधन पर सवाल। क्या बीजेपी की कलह का इंडिया गठबंधन को मिलेगा फायदा? उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर पहले से ही परेशान है, लेकिन इस बीच बीजेपी के दो फायर ब्रांड नेता आमने सामने आकर जिस तरह से पब्लिकली लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बीजेपी के अंतर खाने की कलह को बाहर लाते जा रहे हैं। इस बीच संगीत सोम ने आरएसडी के साथ बीजेपी के गठबंधन को लेकर के भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के अंदर इस लड़ाई की शुरुआत लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही हुई थी। जैसे ही बीजेपी ने टिकटों की घोषणा की, कलह के संकेत मिलने लगे। वैसे ही इसकी नींव तो 2 साल पहले यूपी विधानसभा चुनाव में ही पड़ गई थी, जब बीजेपी नेता संगीत सोम सरधना सीट से चुनाव हार गए थे और संगीत सोम के कैंप से खबर आई कि संजीव बालियान ने उनके खिलाफ प्रचार किया है, जिसकी वजह से वो हार गए। 2024 में संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। वे यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। जिस सरधना सीट से संगीत सोम विधायक थे, वो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है। सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके बालियान बाकी विधानसभा पर भी हार गए। उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि संगीत सोम ने उनके और पार्टी के खिलाफ काम किया है, जिसकी वजह से वो हार गए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें किसका स्तर कहाँ है। आपको बता दें कि बालियान जाट हैं और संगीत सोम ठाकुर बिरादरी से हैं। चुनाव के दौरान भी पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय पंचायत हुए थे। ठाकुरों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा था। आरोप है कि इसी मुद्दे को संगीत सोम जैसे नेताओं ने भी हवा दी। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए और उन्हें हराने वाले समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक भी जाट हैं। राष्ट्रीय लोक दल को जाटों की पार्टी कहा जाता है। बीजेपी नेता संजीव बालियान भी इसी समाज से आते हैं। इसके बाद भी संजीव बालियान चुनाव जीत नहीं पाए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। इसी को लेकर के संगीत सोम ने राष्ट्रीय लोक दल से बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि हम जो भी सीटें जीत रहे थे वो भी हार गए हैं। जयंत चौधरी के आरएलडी के गठबंधन का बीजेपी का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आरएलडी को ही फायदा हुआ।